नहीं होते, लगातार नहीं होते, गैप होता है उसमें। और ये मानवीय के विषय वाले जो हैं, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले हैं, जो पॉलिटी वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो हिस्ट्री वाले हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, मानवीय के विषय हैं, उनके लिए पढ़ना हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन काफी होता है। और एक सेकंड रुकिए, क्योंकि कॉलेज मैंने भी कर रखी है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मानवीय के विषयों के अंदर सेमेस्टर सिस्टम है क्या आपके? साल में एक बार, 2 बार? जैसे देखो, जो भी सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम या जो नॉर्मल कॉलेज है, एक बार है। तो एक तो आप लास्ट 3 या 4 साल के जो पेपर है, जहाँ पे भी जो भी आपके सिस्टम है, उन 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करो। आप उन पेपर में ये देखोगे कि हर तीसरे साल या हर चौथे साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वो क्वेश्चन कंटिन्यूस रिपीट होते हैं। तो उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें 2 विचारक होते हैं, एक इस साल पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर दूसरा पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे थॉट वाले पार्ट भी होते हैं, जैसे पॉलिटी में होते हैं, पबाइड में होते हैं। तो उन चीजों में आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन निकाल लो। अपने को 10 क्वेश्चन में अल्टरनेट मिलता है कि आपको 5 या 6 करने हैं, बाकी छोड़ने हैं। मीनिंग अपने को हर एक क्वेश्चन में अल्टरनेट मिल रहा है लगभग। तो मीनिंग है कि उस पूरे आपके पूरे जो बुक आपकी जो है, उस बुक के अंदर टोटल आपके 15 टॉपिक हैं। तो 15 टॉपिक में बड़े क्वेश्चन अपने इतने ही बनने हैं, 15-16, हो सकता है 20 क्वेश्चन बन जाए। उन 20 में से लास्ट ईयर वाले जो हैं, उन पेपर को एनालिसिस करके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन निकालो आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। या कॉलेज में एक दिन जाओ तो टीचर्स भी लगभग बता देते हैं, भाई ये ठीक ठाक क्वेश्चन ये है, इनको पढ़ना। आप एक आइडिया बता देते हैं आपको। लगभग 80-90% क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। कॉलेज की बात है, तो 80-90% अगर आ जाता है तो इसका मीनिंग इजीली आप उन 10 और 15 क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। और उन 10-15 क्वेश्चन की तैयारी जब भी करो तो पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर में मेन हेडिंग जो है आपको क्या क्या लिखनी है। क्वेश्चन आ गया तो उन 7-8 हेडिंग वाली लाइनों को रट लो अच्छे से, और उसके अंदर क्या लिखना उस थ्योरी को पहले दिन पढ़ के चले जाओ, काफी है। या 2 दिन पढ़ लो, या किसी भी एक सैटरडे और संडे को निकाल के पढ़ लो। इनमें ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रयास ये करें कि 50% से ऊपर रह जाए। मेरिट में आने का प्रयास नहीं करें आप, क्योंकि आपको कॉलेज में मेरिट में आना है, वो कोई काम नहीं आना है कॉलेज वाला मेरिट। और ये आप अपने घर वालों को भी समझाओ कि ये कॉलेज की मेरिट हमारे कहीं काम नहीं आनी, अब तो आरपीएससी की मेरिट में है तब बात बनेगी। भाई चाहे इस मेरिट में आप बाहर भी हो गए ना, 60 से 50 भी आ गए और वहां आप टॉप बन गए, तो इसका मीनिंग आपकी उस नौकरी वाला या फिर आपकी जो भर्ती है उसमें आपका टॉपर का वैल्यू रहेगा। यहाँ आपकी इस परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। ईश्वर सर 10th फेल, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसा प्रयास किया वैसे वैसे उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। तो मीनिंग आप अपने मेन टारगेट को देखो। मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट आरएस है, लेकिन वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। जब ग्रेजुएट ही नहीं होगे तो आरएस बनोगे कब? मीनिंग है कि इसमें कुछ प्लानिंग करके क्वेश्चंस निकालो, उसके साथ ये चीजें मैनेज होंगी। और हमने एडमिशन के टाइम भी बहुत समझाया था कि भाई अभी मत लो, ग्रेजुएशन करके आ जाओ। आप जिस दिन काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए आते हो उस दिन सबसे पहली बात कही जाती है आपको। आप कहते हो नहीं, आपके घर वाले कहते हैं कि यहाँ कॉलेज होगी, साथ साथ में कोचिंग हो जाएगी, और साथ साथ में कोचिंग हो जाएगी तो भर्ती आते ही लग जाएगी या लग जाएगा। मीनिंग है कि उस समय घर वालों को, पहले हमारे टाइम में, जनरली हमारा टाइम का मीनिंग है जब हम यूथ स्टेज में थे और आप वाली एज में थे, तो उस समय हमारी कोचिंग हुआ करती थी। जब जैसे 11th-12th के बाद में तो हम सोचा करते थे कि भाई पुलिस में लग जाएं, आर्मी में लग जाएं, मास्टर बन जाएं। ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे। या जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता था वो 12th के बाद तय हो जाता। और 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसका मीनिंग आप साथ साथ में पुलिस की भर्ती भी देख रहे हो, साथ में और भर्तियां कोई एलडीसी की आ रही है वो भी आप कवर कर रहे हो। अब मास्टर वाली के लिए तो हालांकि ग्रेजुएशन के बाद जब छोटी मोटी भर्तियों में आप नहीं लगे, कि अब क्या करें, उम्र कुछ भर्तियों से निकल चुकी होती है, 21 साल होते होते,
जैसे आर्मी वगैरह कुछ भर्तियां होती हैं, वहां आप उसके जो भी लाइन होती है उस डेड लाइन के आगे निकल चुके हो। अब इसका मीनिंग अब आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी होती हैं उसके बाद, जिसमें अधिकांश तो अपने राजस्थान के अंदर जिनका बीए है उनका लगभग दूसरा गोत्र बीएड भी है। यानी जिनके ये लग गए हैं ना बीए, उनके लगभग बीएड लगा देते हैं, या तो खुद लगवा लो या घर वाले लगा देंगे, दोनों में से एक। क्योंकि कोई ना कोई वो सोचते हैं कि अल्टरनेट बच्चे के पास होना चाहिए। तो देखो, अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपना हमेशा एक सेफ जोन लेके चलते हैं। वो ये लेके चलते हैं कि ठीक है, तेरा जो भी सपना होगा बीएड मेरे कहने पे कर ले, बाकी तू तेरा सपना जा सिमरन जी ले। इसका मीनिंग बाकी सपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक सपना का बीएड करनी पड़ेगी। तो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो अपने को करनी होती है। तो हमारे टाइम में जनरली जो बीए कर लेते, नीचे वाली भर्ती में कोई कहीं नहीं लगा होता, वो बाद में बीएड करके कहाँ लगता, मास्टर। और जो बीएड करने के बाद मास्टर भी नहीं लगता, वो फिर तैयारी करता था कि स्कूल लेक्चरर वगैरह पीजी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो फिर वो अपनी एजुकेशन, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति है, तो बेरोजगार व्यक्ति वो धीरे धीरे अपनी एजुकेशन बढ़ाता, एमए करता। एमए करने के बाद फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती, वो यानी जो ज्यादा लंबे टाइम तक बेरोजगार रहा, वो व्यक्ति बाद में क्या बनता, फर्स्ट ग्रेड। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति जो पीजी करने के बाद नेट की एग्जाम देता, नेट की डिग्री लेता, फिर उसके लिए कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आती और उसके ज्ञान में और बढ़ोतरी होती। तो इसका मीनिंग वो और लंबे टाइम वाला बेरोजगार वो बनता बाद में कॉलेज प्रोफेसर। और फिर बाद में जो इन सब में नहीं लगता, फिर उसको लगता अपन आरएस की तैयारी कर लेते हैं भाई, क्योंकि लगभग सब में से